Good morning, students. Welcome to your BBN e-learning education group. Today we discuss a new chapter. Chapter name is Management of Natural Resources. तो सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट, कोई भी वस्तु जिसको हम यूज करते हैं, विच कैन बी यूज, इट इज कॉल्ड ए नेचुरल रिसोर्स। जो भी आप यूज कर रहे हैं, चाहे आप एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, कोयल है, पेट्रोलियम है, ये सारे क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ये फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोयल, पेट्रोलियम, ये सारे क्या हुए, नेचुरल रिसोर्सेज हुए। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की जो एक तरीका, एक सिस्टम की जो यूज है नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको किस प्रकार कंट्रोल किया, इन सच वे टू अवॉइड देयर वेस्टेज, कि उनका वेस्टेज ना हो, वो बेकार ना जाए, एंड यूज देम इन मोस्ट इफेक्टिव वे, और उनको इस प्रकार अच्छे प्रभावशाली ढंग से उनको उपयोग में लाएं। तो वो क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि उनको किस प्रकार मैनेज करें। तो मैनेज कब होंगे, जब हम उनको एक इफेक्टिव वे में यूज में लाएंगे, उनका वेस्टेज ना करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो डेवलपमेंट होता है विच मीट्स द करंट बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो विकास होता है, विकास जब होता है तो हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, ह्यूमन की आवश्यकता होती हैं, उनकी जो पूर्ति होती है, एंड आल्सो प्रिजर्व द रिसोर्सेज फॉर द नीड्स, और इस प्रकार उनको रिसोर्सेज को कि आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी वो क्या रहे, प्रिजर्व, उसके लिए भी सुरक्षित रहे। तो इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब होता है एक तरह से सतत विकास, जो कभी समाप्त ना हो, जो क्या हो, चलता रहे। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट कहलाता है उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद है क्वेश्चन यहाँ पर कि व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, कि हमें इन रिसोर्सेज को मैनेज करने की क्यों आवश्यकता है। तो इसमें ऑल द थिंग्स विच वी यूज, जितनी भी वस्तु हम यूज करते हैं, सच एज फूड है, क्लॉथ्स है, फर्नीचर है, फ्यूल है, व्हीकल है, वाटर है, ये सारे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑन दिस अर्थ। तो वी टू नीड मैनेज, हमें इनको मैनेज करने की आवश्यकता है, ताकि बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, उसका कारण क्या है, नंबर एक, जो रिसोर्सेज हैं ऑफ अर्थ वो क्या है, लिमिटेड हैं, इसलिए हमें इनको मैनेज करने की आवश्यकता है। कि जितने भी ये रिसोर्सेज हैं, चाहे वाटर की बात करें, चाहे आप एयर की बात करें, चाहे आप कोयल की बात करें, आप पेट्रोलियम की बात करें, आप फ्यूल की, फर्नीचर की बात करें, आप क्लॉथ्स की बात करें, आप फूड की बात, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। और आप जानते हैं बिकॉज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव की जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली जा रही है, तो डिमांड भी जो रिसोर्सेज की है वो क्या है, इंक्रीजिंग होती चली जा रही है डे बाय डे। तो प्रॉपर मैनेजमेंट कैन इंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड जुडिशियसली सो दैट दे फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। यदि हम उनको सही ढंग से मैनेज करेंगे तो आज जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी क्या हो सकती है, पूर्ति हो सकती है, उसकी नीड्स जो हैं, उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सकती है। दूसरा पॉइंट है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज टेक्स अस इनटू कंसिडरेशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इसका मतलब इनको लंबे समय के लिए हम क्या करें, एक लंबे समय के लिए चलाए जा सकते हैं यदि इनको अच्छे ढंग से मैनेज करें तो। तीसरा है प्रॉपर मैनेजमेंट कैन इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यदि हम इनका प्रॉपर मैनेज करेंगे तो क्या है, इनका समान वितरण किया जा सकता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, सो दैट ऑल द पीपल कैन बेनिफिट, जितने भी लोग हैं सारे लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, इसका लाभ उठा सकें फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज। और लास्ट पॉइंट है कि जो प्रॉपर मैनेजमेंट है विल टेक इनटू कंसिडरेशन द डैमेज कॉज्ड टू द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन और यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यदि हम इनका प्रॉपर मैनेज करेंगे तो हम जो एनवायरनमेंट है उसको अभी हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, कुछ रीजंस हैं, कुछ कारण हैं जिससे हमें समझना चाहिए कि वी नीड टू मैनेज अवर नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को मैनेज करने की क्या है, आवश्यकता है। आगे है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ होते क्या हैं, ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड,
ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन विच ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधे और अन्य जो प्लांट्स हैं वो नेचुरली ग्रो करते हैं, अपने आप उगते हैं, इट इज कॉल्ड ए फॉरेस्ट। उससे क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। और जो एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, लाइक जैसे लॉयन है, टाइगर है, एलिफेंट है, डियर है, स्नेक्स हैं, बर्ड्स हैं, जो इस फॉरेस्ट में रहते हैं, विच लिव इन ए फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। उसे क्या कहते हैं? जंगली जीव कहते हैं। तो दो चीज और है, फ्लोरा एंड फॉइना। फ्लोरा में क्या होता है? एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया इन विच प्लांट्स आर ग्रोन आर कॉल्ड फ्लोरा, और एक स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक रीजन इन विच एनिमल्स आर फाउंड, इट इज कॉल्ड फॉइना। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ ए फॉरेस्ट आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फॉइना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, जो फॉरेस्ट होते हैं आर सेड टू बी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो वन ऑफ द मेन एम जो है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसको कंजर्व करने के लिए हमें इनको मैनेज करने की आवश्यकता है। तो विच वी हैव इनहेरिटेड, जो हमें एक आनुवांशिक मिली है जो चीज, हमें उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। बिकॉज यदि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है तो लॉस ऑफ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो वी विल नाउ डिस्कस द वेरियस, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो दावेदार होते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड। तो उसमें क्या है? सबसे पहला है पर्सन। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन क्या है? पर्सन विद एन इंटरेस्ट, जिसका क्या होता है? एक इंटरेस्ट होता है, जो कंसर्न है, चिंतित है इन समथिंग, किसी वस्तु में, इट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। तो चार प्रकार के स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर। नंबर एक, जो पीपल हैं हु लिव इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट, जो वनों के आसपास और वनों में रहते हैं, एंड डिपेंडेंट टू सम एक्सटेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और उसी पर डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट है, वन है, उनसे जो उत्पाद मिलता है उन पर ही डिपेंड करते हैं टू लीड देयर लाइफ, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। तो ये क्या कहलाएंगे? स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। दूसरा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट विच ऑन्स द फॉरेस्ट लैंड एंड कंट्रोल्स द रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट। तीसरा है इंडस्ट्रियलिस्ट, जो उद्योगपति होते हैं, जो उद्योगों को चलाते हैं, जो इंडस्ट्रीज को चलाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल्स चाहिए, बहुत सारा कच्चा पदार्थ चाहिए, और जो कच्चा पदार्थ है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो प्लांट से प्राप्त होता है, जैसे वुड फॉर मेकिंग पेपर, फर्नीचर एंड टैंडू लीव्स फॉर मेकिंग बीडीज। अगला है लास्ट जो स्टेक होल्डर्स है कि जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट होते हैं। एक्टिविस्ट का मतलब होता है जो वन और वन्य जीवी प्रेमी होते हैं, who want to see the forest in their pristine form, जो फॉरेस्ट को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार ये क्या कहलाएंगे? स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। तो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, ग्रुप नीड टू गेट आउट ऑफ द फॉरेस्ट। तो इस प्रकार आगे हम पढ़ेंगे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो एक मेजर स्टेक है इन द रिसोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बिकॉज इट इज ए गुड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या एक आय का साधन है गवर्नमेंट का भी। तो इसमें आगे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वे मेजर वेस्टेड इंटरेस्टेड इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वो उसका कारण ये है कि बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं वो इसी पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए अपनी फैक्ट्रीज के लिए वो कहाँ से, वो किस पर डिपेंड होती हैं? वो फॉरेस्ट पर डिपेंड होती हैं। तो इसमें आगे है एक मेजर प्रोग्राम भी चलाया गया जिसको कहते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का मतलब होता है वन वर्धन, इसको कहते हैं एक तरह से जंगल विज्ञान। सिल्वीकल्चर हैज बीन स्टार्टेड टू रिप्लेनिश द फॉरेस्ट बाय ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्लांट्स, ताकि जो वन हैं, जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उनकी पुनः पूर्ति हो सके, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर, ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज। तो सिल्वीकल्चर इज ए मेजर प्रोग्राम स्टार्टेड टू रिप्लेनिश डिप्लीटिंग फॉरेस्ट, जो वन समाप्त होते चले जा रहे हैं, डिप्लीट होते चले जा रहे हैं,
उनको रिप्लेस करने के लिए, उनके पुनः पूर्ति के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया जिसको सिल्वीकल्चर कहते हैं। और सिल्वीकल्चर प्रोग्राम हैज मैनी एडवांटेज, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। नंबर 1, इट प्रोड्यूस ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। इसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में जो इंडस्ट्रीज है उसको रॉ मटेरियल्स मिलता है, उसके लिए उत्पन्न होता है। इट इंक्रीज द एरिया ऑफ अर्थ अंडर फॉरेस्ट। इट मेंटेन्स ए परफेक्ट वाटर साइकिल, इससे नेचर में वाटर साइकिल भी बना रहता है। इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये मृदा अपरदन को भी रोकता है। इट प्रिवेंट्स फ्लड्स, और ये बाढ़ को भी रोकता है। आगे कुछ सर्टेन फ्यू पीपल हु आर नॉट डेवलपमेंट ऑन द फॉरेस्ट इन एनी वे बट हु वांट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू कंजर्व। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नॉट डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट पर डिपेंड नहीं होते इन एनी वे, किसी भी तरीके से, बट हु वांट, लेकिन वो चाहते हैं जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है टू बी कंजर्व, उसको संरक्षित किया जाए, टू प्रिवेंट अनडू डैमेज ऑफ टू द एनवायरमेंट। तो इसी प्रकार का एक वो है प्रोग्राम, इसी प्रकार का एक आंदोलन है जिसका नाम है केस ऑफ खिजरी ट्रीज। केस ऑफ खिजरी ट्रीज में क्या होता है, एक बिश्नोई कम्युनिटी होती है राजस्थान के अंदर, स्टेट ऑफ आवर कंट्री, whom conservation of forest and wildlife has been a religious belief, जो क्या एक धार्मिक विश्वास रखते हैं किसको, वन और वन्य जीवन को कंजर्व करने के लिए। तो इन 1731 सन 1731 में अमृता देवी बिश्नोई थी, उसके साथ साथ उसका एक ग्रुप था, 363 लोग उसमें इन्वॉल्व थे। उसके साथ उन्होंने, अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों को जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, देयर लाइव्स, अपने जीवन को, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ खिजरी ट्रीज। तो ये खिजरी जो वृक्ष थे उनको बचाने के लिए इन खिजराली विलेज, एक खिजराली विलेज है जोधपुर में, जो जोधपुर है वो राजस्थान के अंदर है, तो उसमें खिजरी ट्रीज थे। उन खिजरी ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने, अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया, अपने साथ साथ 363 लोगों को क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। तो दिस शोज दैट जो डिटर्मिनेशन सम पीपल ऑफ वर्क द कंजर्वेशन ऑफ देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, जो गवर्नमेंट है हैज रिसेंटली इंस्टीट्यूट एंड अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड उसको लिए दिया गया फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई की याद में। अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड एक इंस्टीट्यूट ने दिया गया, गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड अमृता देवी बिश्नोई। तो ये क्या है, ये इस प्रकार के जो लोग हैं जो वनों पर डिपेंड नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो वन है और जो वन्य जीव हैं उनको क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए। आगे इसी प्रकार का एक आंदोलन है जिसका नाम है चिपको आंदोलन।